पत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। जय श्री राधे, जय श्री श्यामा। सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का। आई होप आप अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर का हाथ आपके सर पर हमेशा बना रहे, कृपा बनी रहे राधा रानी की आप पर, आप सभी पर। आप सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। आई होप आप अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और प्यारा सा लाइक करके अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लें। आपको बता दूं, आज की रीडिंग जो है बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी ही एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी जाने दें दूसरों के लिए। जितनी आपको लगे कि आपके साथ मैच हो रही है उतनी ही एनर्जी आपको लेनी है। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो कर्मा करके किसी व्यक्ति ने जो बार कभी आप पर किया गया था, उसी का आपका हेटर्स, आपका दुश्मन, थर्ड पार्टी, उसी का कर्मा पा रहे हैं। जो भी कभी कोई वार आप पर किया था उसी का कर्मा कोई व्यक्ति फिलहाल भोग रहा है। ऐसा डाउनलोड है। और क्या कर्मा है जो वो व्यक्ति अभी पा रहा है, कौन से उस व्यक्ति ने आप पर वार किए थे, किस वार का वो कर्मा पा रहा है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक, एंड तक जरूर से देखें। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आप हर हर महादेव जय शिव शंभू। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू ना सके, राधा रानी एकदम से आपको पॉजिटिव कर दे, ऑल नेगेटिविटी रिमूव करे राधा रानी। हर हर माँ काली आपको बिल्कुल सुरक्षित कर दे, खराब एनर्जी से बाहर लाए। जो भी आपकी कोई ख़राब नेगेटिविटी है, इवल आई नज़र लगाया है, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो। जय महादेव, हर हर महादेव। जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, मित्र, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या कर्म है जो वो व्यक्ति पा रहा है, कौन सा कर्म है जो आप पर कोई खराब कर्मा किया गया था, उसी का भार ये लोग ढो रहे हैं। जो कभी आप पर किया गया था वार, उसी वार का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या वार किया गया था आप पर, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करना है आपको और अपनी एनर्जी को क्लेम करना है। हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, बालाजी लिख करके जय माँ काली लिखना है कमेंट बॉक्स में। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करनी है, अपनी रीडिंग बुक करवानी है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग बुक करवा करके रीडिंग ले सकते हैं। हर हर क्या कर्मा पा रहे हैं वो लोग, कौन सा कर्मा
द इम्प्रेस। कौन से कर्मा का बोझ ढो रहे हैं आपके हेटर्स, कौन सा वार किया था आप पर। किंग ऑफ सोर्ड, द हेडमैन, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, 1 ऑफ पेंटाकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटाकल्स, सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपके हेटर्स, आपके दुश्मन जो भी जे लोग थे, आप पे इन्होंने गाइस वार किया था कभी। जो पहला कार्ड आया है जहाँ पे द इम्प्रेस का है, नंबर 3 का कार्ड आया है सबसे फर्स्ट कार्ड, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 10, नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 5। ये जो नंबर हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका कोई मूल अंक जहाँ लकी नंबर भी हो सकता है। गाइस अगर आपकी एनर्जी की बात करें कि आप कैसे थे, आप बिल्कुल प्यार बांटने वाले पर्सन थे। आपने हमेशा इनसे प्यार से ही डील करी थी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति था, जहाँ से आपके हेटर्स से दुश्मन थे, जो भी जिन लोग थे, आपने हमेशा से इनके आगे, जिसे कहते हैं ना कि झुकना, किसी हद तक झुकना, आप किसी हद तक झुके, जितना आपने झुकना था झुक लिया। अब गाइस आपने झुकना बंद कर दिया इनके आगे, अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। तो गाइस इन्होंने आप पर बहुत वार करवाई, किसी ऐसी फीमेल ने आप पर बहुत वार करवाई। आप पहले ऐसे एक भावनात्मक पर्सन थे जो दूसरों को प्यार बांटते थे, जहाँ प्यार से ही डील करते थे, आप हमेशा इनसे प्यार से ही पेश आते थे। आपका नरम पक्ष देख करके इन्होंने आपको कमज़ोर समझा, इन्होंने बिल्कुल आपको कमज़ोर समझा, इसीलिए आप पर वार किए गाइस, इसीलिए वो वार किए गए। किंग ऑफ सोर्ड, आप पहले ऐसे थे, आप पहले बिल्कुल ऐसे थे, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं हो, अभी आप बिल्कुल ऐसे बन गए हो। ये जो हाथ में पकड़े हुए सोर्ड वाला व्यक्ति है, आपने इनके लिए बहुत पहले दया दिखाई, आपने इनके लिए पहले बहुत दया दिखाई, बहुत प्यार किया, जितना आपने करना था आपने किया। अभी आप नहीं करते हो, अभी आप बिल्कुल इनसे सीधे बात करते हो। इन्होंने इसीलिए वार किया क्योंकि आप बिल्कुल एक माँ जैसे, जिसे कहते हैं ना कि प्यार करने वाला व्यक्ति, केयर करने वाला व्यक्ति, सबको प्यार देने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व था आपका, नरम पक्ष। इन्होंने आपकी नरमी को आपकी कमजोरी समझा था। इनको लगा कि आपको निशाना बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप एक नरम स्वभाव के इंसान हो, माफ़ करने वाले पर्सन हो, एक अच्छे दिल के पर्सन हो। पहले गाइस आप ऐसे थे बिल्कुल, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। अब आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं, बिल्कुल कठोर बन चुके हैं। अब आप इनके लिए नर्म नहीं रहे हो, बिल्कुल सख्त बन गए हो, बिल्कुल कठोर। इन्होंने गाइस आप पर बहुत वार किए,
बहुत चोट पहुंचाई आपको। यहाँ पे कुंभ राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, विषम कन्या मकर राशि, कर्क राशि, विषम राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। इन राशियों की एनर्जी बिल्कुल हाई है और इन्होंने बहुत ही आपके साथ छल कपट किए। इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में आप पर वार करके आपको ऐसी सिचुएशन में रखा था कि आप इसमें कुछ कर ही ना सको, आप कुछ ना कर पाओ। इन्होंने ऐसा वार किया था आप पर कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। जैसे फाइनेंशियल हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके फाइनेंशियल को, आपकी हेल्थ का नुकसान, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी और अभी जे उसी का बोझ ढो रहे हैं जी लोग, अभी उसी का भार ढो रहे हैं जी व्यक्ति। उन्हीं चीज़ों का इनको कर्मा मिल रहा है, तो उसी का बैक कर्मा जी व्यक्ति भोग रहा है। अभी उन्हीं का कर्मा ये लोग पा रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ कभी किया था, इसी का जी कर्मा पा रहे हैं। जो भी आपके साथ छल कपट किए थे ना, उसी का बोझ ढो रहे हैं ये लोग, जो कभी आप पर किया गया था बार, उसी का ये लोग कर्मा पा रहे हैं। अभी ये जो कर्मा लौट कर आया है ना इस व्यक्ति पर, ये अभी इस हालात में है, हाथ जोड़े हुए ऊपर की तरफ देखते हुए। ये जो भी व्यक्ति है जी अंदर ही अंदर पछतावे में है। ये लोग आपको नहीं दिखाते हैं, एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हो सकते हैं। जी अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं, शायद इन्होंने अभी हाल फिलहाल शायद इन्होंने जी शायद बहुत ज़्यादा आपको पैसे का रुतबा दिखाते हैं या पैसे के रुतबे वाले हो सकते हैं। जी आपकी जे पहचान मिटाना चाहते थे, आपकी जे पहचान मिटा देना चाहते थे। जो भी आपने अचीवमेंट किया, जो भी आपने अपने लिए जो भी आपकी कमाई थी, ये इसको मिटाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स ने ये कर्मा इन्हीं पर बैकफायर कर दिया। ये कर्मा इन्हीं लोगों पर बैकफायर कर दिया जो इन्होंने आपका लॉस करने की सोची थी। जो आपकी हेल्थ ख़राब करने की सोची थी इन्होंने, और इन्होंने ऐसा किया भी। आपकी धन संपत्ति को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया था और इसी का ये लोग कर्मा पा रहे हैं, इसी का कर्मा भोग रहे हैं जी व्यक्ति। जो भी कर्मा इन्होंने आपके साथ आपको दिया था, ऐसा लगता है इन्होंने मे भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे जी लोग। आपके अच्छे कपड़े पहनना, आपका अच्छा रहन सहन इनको रास नहीं आया। आपकी शायद कमाई पर इनकी बुरी नज़र थी, आपके पैसों पर इनकी बुरी नज़र थी। शायद इन्होंने पैसों के लिए ही सब किया था या प्रॉपर्टी के लिए किया था। आपका सुख इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपका जो सुख था इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चाहते तो थे आपके रास्ते को ब्लॉकेज करना, लेकिन खुद अपने रास्ते इनके ब्लॉक हो गए। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए खड्डा आप खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। जो बार इन्होंने आप पर किया था, अभी उसी का जी लोग खमियाजा भुगत रहे हैं या भुगत रही है। जो भी जे फीमेल्स है, जो भी जे हेटर्स है, उसी का खमियाजा पा रही है।
उसी की सज़ा इन लोगों को मिल रही है, जो भी जे आपके हेटर्स दुश्मन हैं। और बॉटम डेक में भी ऐसे मायूस खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल चुका है, जो भी जे लोग हैं। जे लोग आपको खाली करना चाहते थे, कोई गंदे क्रिया करके आपको खाली करना चाहते थे, ब्लैक मैजिक करके, यानी कि जे बार इन्होंने आप पर किया था ब्लैक मैजिक करके, काली क्रिया करके, तंत्र क्रिया करके आप पर, आपके रास्ते में बाधा लाई थी। जो आप पर किया था, देखिए यूनिवर्स ने उसी को ही बैकफायर कर दिया, जो आप पर किया था। द मैजिशियन यानी कि ये बैकफायर हुई है, ये एनर्जी जो भी आप पर करी गई थी, इसे यूनिवर्स ने बिल्कुल बैकफायर किया है। जो आपके लिए खड्डा खोदा था, डिवाइन ने उसी को इन्हीं लोगों पर फेंक दिया। एक तरफ मैजिशियन है, एक तरफ डेविल है। जो तंत्रिक क्रिया करते हैं, जो जादू टोने करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। जो दूसरे पर नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। देखिए इसके पीछे, मैजिशियन के पीछे क्या आया है? सोड। ये बार ये सह नहीं पा रहे हैं, जो भी आपने अब इनको जो जवाब दिया है, ये सह नहीं पा रहे। जो ईश्वर ने जवाब दिया है गाइस, आपका जवाब आपने नहीं दिया, आपका जवाब ईश्वर ने दे दिया। इस रूप में इनको जवाब मिला है, इस रूप में। अब इन अपने कर्मा से ये लोग डर रहे हैं, जो भी इन्होंने कर्मा किया था, परेशान हैं। इनको इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और डरावने सपने आ रहे हैं इनको। और हर तरफ से इनको अब इनका दिल टूट रहा है। जो इन्होंने वार आप पर किए थे, उसी का ये लोग अब खमियाजा भुगत रहे हैं। जो वार आप पर किया था, उसी का खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं अभी। डिवाइन ने इनको वहीं पर, इन एनर्जी को पटका, इन लोगों को वहीं पर पटका जहाँ पर इन लोगों की जगह थी। ईश्वर इन्हीं पर ये एनर्जी फेंक रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं। उसी चीज़ की इनको सज़ा मिल रही है। इन्होंने जो आप पर वार किया था, जो कभी आपका हक खाया था, इन्होंने छीना था जोर जबरदस्ती, अब ईश्वर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है इनको इनके हक लौटाने का। यानी कि ईश्वर सूद समेत इनको इनका वापस दे रहे हैं। जो भी इन्होंने गंदी चालें आप पर चली थी, आपका सब कुछ पाने के लिए इन्होंने आपका जो तहस नहस किया था, जो भी षड्यंत्र इन्होंने आपके खिलाफ चले थे, ईश्वर कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब अब आपको इनका जो भी आपने झीना है सब बराबर देना पड़ेगा। यानी कि ईश्वर ने इनको दंड देकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जो कोई किसी को दर्द चोट पहुंचाता है, ईश्वर इसी काले ब्लैक मैजिक की एनर्जी, जो भी जे राक्षस हैं, इसी को वहीं पर पटक रहे हैं। जो जे हकदार थे, देखिए इन्हीं का इनको वापस मिल रहा है और आपके पास वो लौट कर आएगा जो आपने दिया है। आपने गाइस बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया, वक्त दिया। आपने जो
इनके लिए किया था वो आपको दुगना करके मिलेगा, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया वो भी इनको दुगना करके ही मिलेगा। अगर आपको एक दर्द दिया है तो इनको 3 मिलेंगे उसके बदले। ईश्वर इनको इनके कर्मों की सजा, इसका हिसाब किताब इन्हीं का क्लियर कर रहे हैं। जो वार आप पर किया था उसी को पलट जवाब इनको यूनिवर्स दे रहे हैं। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, जो भी आपने बिलिक बिलिक करके रो करके अपने इनके गिड़गिड़ा करके ईश्वर के आगे आपने प्रार्थना करी थी, वो सारी प्रार्थनाएं ईश्वर सुन रहे हैं। क्योंकि ये प्रार्थनाएं कोई और आपकी सुने ना सुने, कोई और देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर गॉड अल्लाह वाहिगुरु जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भोले बाबा सब सुन रहे हैं, बजरंग बली सब देख रहे हैं। ये कर्मा, ये लोग अपना कर्मा पा रहे हैं, उसी का ये दंड भोग रहे हैं। जो आप पर किया गया था वार, उसी का नतीजा अब इनको मिल रहा है। इनका लालच ही इनका सबसे बड़ा कारण बना। इनका लालच ही इनको लेकर के डूब गया। इनके लालच के कारण ये सब हुआ, किसी फीमेल के लालच के कारण हुआ। जे लोग आपके हक का खाना चाहते थे, अभी आपकी एनर्जी गाइस ऐसी है, अभी आप ऐसे बिल्कुल तलवार की तरह सीधे हो चुके हो। ये जो वार इन्होंने आप पर किया था, अभी देखिए आपका वार है इन पर, अभी आपका वार है। आपने इनके घमंड के आगे सर नहीं झुकाया, आपने घमंड का जवाब घमंड के साथ ही दिया। इनका सारा घमंड अब चकनाचूर हो चुका है। सीधे ईश्वर ने न्याय किया है, क्योंकि ईश्वर कब से देख रहे थे, सुन रहे थे कि आप पर जो वार हुआ है, आप पर जो वार किए गए, ईश्वर उसका न्याय कब तक होगा, कब मिलेगा हमें न्याय। तो ईश्वर ने गुप्त रूप से, जब मान लीजिए ऐसा कुछ इनको दंड दिया है इनका कि ये लोग अब आपको बता भी नहीं सकते कि जो इन्होंने आप पर वार किया था, क्या जी वही कर्मा लौट करके इनके पास आया है, वही कर्मा इनको गाइस मिला है। जो इन्होंने कभी आप पर वार किया था उसी का कर्मा पा रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें, उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। द टावर यानी कि ये उसी बैड कर्मा का हिसाब किताब इनके साथ हो रहा है, जो कभी आपको घर से निकाला था, जब आपके साथ बहुत बुरा किया गया था, जब आपका घर तोड़ा गया था, जब आपका घर हड़पा गया था, आपकी जायदाद हड़पी गई थी, कुछ भी गाइस आपके साथ बुरा किया था इन्होंने। देखिए द टावर, सबको तोड़ना बिखेरना, इसी का कर्मा इनको मिल रहा है। यानी कि अभी इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ईश्वर इनको यहाँ से बाहर कर रहे हैं, उस एनर्जी को बैकफायर कर रहे हैं, उस एनर्जी को इन्हीं लोगों पर फेंक रहे हैं कि पकड़ो भाई, आपका संभालो, जो आपने दिया था, जो आप बदले में दोगे वही आपको लौट करके मिलेगा। जो आप दोगे बदले में वही चीज़ आप तक पहुंचेगी। तो इन्होंने बदले में जो ईश्वर ने, जो इन्होंने दिया था, आप पर वार किया था, बदले में ईश्वर ने इन्हीं लोगों पर वो चीज़ इनको वापस दे दी, रिटर्न, कि जे लो भाई अपना संभालो। तो ईश्वर यहाँ पे इनको इनका कर्मा, इनके कर्मा का हिसाब किताब कर रहे हैं, इनको इनकी एनर्जी वापस दे रहे हैं।
जो कितने दिन से आपके साथ खेल खेल रहे थे, कितने महीनों से आपके साथ खेल खेल रहे थे, इनको लगा शायद आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको शायद कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसे ही गुमसुम बैठ कर के सब तमाशा देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो कहते हैं ना, मारने वाले सिपाही बचाने वाला बड़ा होता है। जो किसी के साथ नफरत करता है ना, ईश्वर भी उसके साथ वैसा ही कर्मा उसको देते हैं कि तू नफरत कर, तुझे नफरत के बदले नफरत मिलेगी। तू ब्लैक मैजिक कर, तेरे को ब्लैक मैजिक के बदले ब्लैक मैजिक ही एनर्जी वापस मिलेगी। अगर तूने किसी को ये चीज़ दी है ना, तो सच मानो ईश्वर न्याय करता है, वो भी उसको बैक वहीं पर करता है, वही देता है वापस कि ये ले अपना संभाल। ताकतवर कितना भी जोर लगा ले अपना, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पे जो बार आप पर किए गए थे, उसी का जवाब इनको ईश्वर ने दे दिया, और ऐसा दिया है, द मैजिशियन ऐसा दिया है कि अब जे लोग सोच रहे हैं कि जे अब क्या हो रहा है हमारे साथ। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो इंसान पानी नहीं मांगता, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तब कोई नहीं देख रहा था, तब किसी का ध्यान नहीं गया, तब इनको हंसी टटोली सूझ रही थी। तब जे लोग आपके पीठ पीछे ताली बजाकर हंस रहे थे कि देखो देखो उसका हमने सर्वनाश कर दिया, देखो हमने उस पर जी वार करवाया और जी अब भूखा मर रहा है, अब जी इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अब हम बैठ कर के इनका तमाशा देखेंगे। तमाशा बनाने वाला ही खुद तमाशा बन गया। जिसने आपका तमाशा बनाया गाइस, अभी वो जी कर्मा पा रहा है। अभी ऐसे अपने टूटा हुआ दिल लेकर के बैठा हुआ है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईश्वर मुझे किन पापों की सज़ा दे रहा है। उसे नहीं पता है कि वो किस चीज़ से खेल रहा है, कि ईश्वर की जो पावर होती है बिल्कुल पावरफुल होती है। अब आप छोटे मोटे तार से कनेक्ट करोगे, थोड़ी ना बात बनेगी। कहाँ वो हाउसफुल पावर एनर्जी, कहाँ पर जे कोई शैतान भगवान के आगे नहीं टिक पाता है। जब भक्त प्रहलाद पर विपत्तान बनी थी तो नरसिम्हा का रूप लेकर के दीवार में से खंबे को फाड़ करके उसमें से निकल के उस राक्षस का जो भक्त प्रहलाद के पिता थे, लेकिन वो राक्षस थे एक। आज भी वही है, हमारे आसपास ही राक्षस होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, जो हमें चैन से खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, जो हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं, हमारी पीठ पीछे वार करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अच्छे हैं। जहाँ पे आपकी प्योरिटी है गाइस, ठीक है, कि आप अच्छे थे, सच्चे थे, दिल के साफ थे, प्यार बांटने वाले व्यक्ति थे। आपने बहुत दिया है, बहुत किया इनके लिए। जब आपने झुकना ही बंद कर दिया इनके आगे, आपने दरवाजे बंद कर लिए इन लोगों के लिए। इन्होंने सोचा कि कैसा रास्ता निकाला जाए कि आपको सताया जाए, यानी कि आप पर वार करना इनको अब महंगा पड़ गया। तो जो कोई करता है वो भरता भी है एक ना एक दिन। कहते ना कि अगर सूरज डूबता है तो एक दिन सवेरा भी होता है। तो ये लोगों को लगा कि आपकी लाइफ में हमेशा के लिए अंधेरा कर देंगे, लेकिन हमेशा के लिए अंधेरा नहीं होता है, एक नई शुरुआत भी होती है। सच्चे अच्छे लोगों के साथ बुरा तो होता है, दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन आपको मजबूत बना करके चले जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, जिसने ये सब किया था, हम सोचते ईश्वर ने शायद उसको उसका कर्मा नहीं दिया, लेकिन उसको उसका कर्मा मिलता है, और इतना ज़्यादा मिलता है कि दुगना मिलता है। अगर गाइस आपने इतना सा भी किसी को प्यार दिया है तो उसके बदले पता नहीं कहाँ से ईश्वर आपको कितना सारा प्यार भेज देंगे।
किसी के द्वारा आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो ईश्वर वही चीज़ें लौटाते हैं आपको जो आपने दिया है। तभी तो जो साधु संत थे, जो अच्छे लोग थे, वो अच्छा कर्म करके गए। आपने देखा ही होगा, पुण्य दान करते हैं लोग, किस लिए करते हैं कि इनका हमें दोगुना फल मिले। तो जे लोग भी बुरे कर्म करते हैं तो क्या फल मिलेगा? दोगुना ही मिलेगा ना। कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, उसके आगे आम तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर कांटे का बीज बोया है तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे, लीची नहीं मिल जाएगी, सेब नहीं मिल जाएंगे। तो जो लगाया है वही मिलेगा। तो इन लोगों ने जो बीज बोया था वही प्रफुल्लित हुआ है, वही इनको वापस मिला है। जो शैतान है वो हमेशा शैतान ही रहेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। इतना भी जानते हैं कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन ईश्वर बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो रे राधा रानी राधा कृष्ण, वो बैठे इनको सुधारने वाले। सच और झूठ में हमेशा से लड़ाई होती आई है। राक्षस और इंसानों के बीच में पहले भी फाइट होती थी, त्रेता द्वापर युग में भी होती थी, कल युग में भी हो रही है। बस गुप्त रूप से ये लोग अपना कार्य करते हैं और ईश्वर भी गुप्त रूप से इनको इनका जवाब देते हैं। जहाँ पर आप चुप हो जाओगे, जब आप नहीं मांगोगे ईश्वर से कुछ भी, जब सब कुछ आपने उस पर छोड़ दिया है, तब होता है ये सब। इनको इनके कर्मा का हिसाब किताब मिलेगा। जो बुरा इंसान होता है, कितने भी टोटके कर ले, कितने भी छल कपट कर ले, ईश्वर उसका छल कपट नहीं चलने देता है। एक ना एक दिन उसको उसकी गलतियों का एहसास होता ही है। कहाँ तक करोगे भाई? कहते ना, किसी के हाथ की छीन सकते हो, लेकिन किसी के माथे की लिखी हुई कभी नहीं मिटा सकते। जो माथे पे ईश्वर ने शुरुआत से ही लिख दिया है किसी के भाग्य में, ओके, तो ये जो भाग्य का कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है। जो माथे पर भाग्य का लिख दिया, ठप्पा लग गया, तो उसे कैसे मिटाओगे आप? हाथ का तो छीन सकते हो, माना कि आपने ये सब करके छीनने की कोशिश करी और छीना भी, लेकिन जो माथे पे ईश्वर ने लिख दिया उसको मिटाने की ताकत है तो मिटा लो। इसको नहीं मिटा सकते। ये तो भाई मरने के बाद ही मिटता है। तो मृत्यु और जीवन भी ईश्वर के हाथ में होता है। कोई इंसान समझे कि मेरे हाथ में है तो मैं ये सब बिगाड़ लूँगा, चीज़ें खराब कर लूँगा, अपना भाग्य बना लूँगा, किसी का खराब कर दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी का बिगाड़ करके अपना नहीं संवार सकते। इस बात को समझो, किसी का बिगाड़ करके अपना नहीं संवार सकते। ईश्वर वही देता है जो आपने दिया है। जब अच्छा दोगे तो अच्छा ही मिलेगा और 1000 गुना मिलेगा। जैसे बैंक में हम लोग थोड़े पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमें उसका कुछ ना कुछ ब्याज देते हैं, तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो एक दिन इतना हो जाता है कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया था तो हमारे इतने पैसे से इतने हो गए, तो ब्याज तो मिलता ही है ना। इसी तरह कर्मा है हमारे। जब हमने कर्मा जमा करते हैं, हमारे कर्मा जमा होते हैं। जब हम अच्छे कर्मा करते हैं वो अलग जमा होते हैं, जो बुरे होते हैं वो अलग जमा होते हैं। तो वही कर्मा इन लोगों को लौट करके ईश्वर वापस दे रहे हैं। ये तो खुश हुए पड़े थे भाई कि पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया है करके, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ईश्वर भी कोई चीज़ है। ईश्वर ने इन्होंने जो भी कार्य किया था, जो भी इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किया था, जो भी चीज़ें थी, सब ईश्वर इन्हीं को वापस दे रहे हैं कि पकड़ो भाई अपनी ये चीज़ें संभालो आप।
आपने जितना करना था कर दिया। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव शंभू। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है आदि योगी महाराज शिव भोलेनाथ का। प्रथम गुरु से योग ज्ञान का आशीर्वाद अपनी आंतरिक मन से जुड़े हैं। आप अपने जीवन से गुरु का ध्यान करके योग द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन करें गाइस। आपको मेडिटेशन करने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरे को बिल्कुल पॉजिटिव करने के लिए बोल रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि योग करना है, साधना करनी है, ईश्वर का नाम जप करना है, अंतर से, अपने अंतर मन से जुड़ना है। योग गाइस, आप योगा, अगर योगा स्टार्ट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो योगा करना स्टार्ट कर दें। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। योग अभ्यास में ओम का जाप कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका जो ऑरा है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आपके आसपास फटकेगी। तो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।